देखो, अंतरिक्ष की विशालता में तारे फटते हैं। यह विस्फोट एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक विशालकाय तारे के जीवन का अंतिम अध्याय है। चुपचाप नहीं, बल्कि एक ऐसे धमाके के साथ जो पूरी आकाश गंगाओं से भी ज्यादा चमकदार होता है। यह प्रकाश इतना तीव्र होता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी को भी मात दे सकता है। ये हैं सुपरनोवा, कुछ खास स्टार्स के जीवन चक्र का भव्य समापन। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है, तो यह एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है, जिससे ब्रह्मांड में एक अद्वितीय घटना होती है। ये प्रकृति के सबसे शानदार लाइट शो हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर से दिखाई देते हैं। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि इसे देखने के लिए वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री दूरबीनों का उपयोग करते हैं। लेकिन सुपरनोवाए सिर्फ सुंदर रोशनी से कहीं बढ़कर हैं। ये विस्फोट ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सृजन के इंजन हैं, जो हमारे ग्रह और यहां तक कि हमें बनाने वाले भारी तत्वों को बनाते हैं। आपके खून में आयरन, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, आपके गहनों में सोना, ये सब स्टार्स की ज्वलंत मृत्यु से पैदा हुए हैं। यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना सुपरनोवा के जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं होता। आपके गहनों में सोना, ये सब स्टार्स की ज्वलंत मृत्यु से पैदा हुए हैं। यह सोना और अन्य भारी तत्व सुपरनोवा के विस्फोट के दौरान अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और नए स्टार्स और ग्रहों के निर्माण में योगदान करते हैं। ये कॉस्मिक एक्सप्लोजन अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी छोड़ते हैं, जो हमारे सूर्य की पूरी जिंदगी में जितनी एनर्जी पैदा होगी उससे भी ज्यादा। यह एनर्जी इतनी विशाल होती है कि यह ब्रह्मांड के दूर दूर तक फैल जाती है। हमारे सूर्य की पूरी जिंदगी में जितनी एनर्जी पैदा होगी उससे भी ज्यादा। यह एनर्जी न केवल प्रकाश और गर्मी के रूप में होती है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी जीवन के बीज बोती है। और जहां एक तरफ यह एनर्जी ब्रह्मांड में जीवन के निर्माण खंडों का बीजारोपण करती है, वहीं यह अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी भी हो सकती है। सुपरनोवा के विस्फोट से निकलने वाली एनर्जी और विकिरण इतनी तीव्र होती है कि यह पास के ग्रहों और स्टार्स को नष्ट कर सकती है। क्या होगा अगर हमारे घर के बहुत पास कोई सुपरनोवा हो जाए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें देना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। अगर कोई सुपरनोवा हमारे सौर मंडल के पास होता है, तो इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। यह एक ऐसा का सवाल भी साथ है जिसका जवाब हमें देना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। वैज्ञानिक इस संभावना का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की घटना से कैसे बच सकते हैं। तो आइए एक सुपरनोवा के हमारे ग्रह पर संभावित प्रभाव का पता लगाएं और देखें कि क्या इस तरह की कॉस्मिक घटना के खिलाफ हमारे पास कोई मौका है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह की घटनाओं के लिए कितने तैयार हैं और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत अंतरिक्ष तथ्यों के बारे में जान सकें। धन्यवाद। सितारे विशाल प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। वे अपने अंदर एक विशाल एनर्जी को समेटे हुए होते हैं, जो उन्हें चमकने और गर्मी देने में मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर खींचता है, उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें संकुचित कर रहा हो, जबकि उनके केंद्रों में न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर की ओर धकेलता है, एक नाजुक संतुलन बनाता है। यह संतुलन तारे को स्थिर रखता है और उसे अपने जीवन के अधिकांश समय तक चमकने देता है। यह फ्यूजन प्रक्रिया तारे को शक्ति देती है और रास्ते में भारी तत्व बनाती है। ये तत्व बाद में नए स्टार्स और ग्रहों के निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। समय के साथ तारे का ईंधन कम होने लगता है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। आखिरकार एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। यह वह समय होता है जब तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है,
जब ऐसा होता है तो गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और तारे का कोर अपने आप ढह जाता है। यह ढहना बहुत तेजी से होता है और तारे के अंदर एक विशाल एनर्जी उत्पन्न करता है। यह पतन एक शॉक वेव को ट्रिगर करता है जो तारे की बाहरी परतों को अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में उड़ा देता है। यह शॉक वेव इतनी शक्तिशाली होती है कि यह तारे की बाहरी परतों को दूर तक फैला देती है। यह विस्फोट वही है जिसे हम सुपरनोवा के रूप में देखते हैं। यह एक अद्भुत और भयानक दृश्य होता है जो ब्रह्मांड के सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है। विस्फोट से निकलने वाली रोशनी अंधाधुंध होती है और जो एनर्जी निकलती है वह मन को झकझोर देने वाली होती है। यह एनर्जी इतनी अधिक होती है कि यह कुछ ही समय में एक पूरी गैलेक्सी को रोशन कर सकती है। सुपरनोवाए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सभी में एक तारे की मृत्यु और भारी मात्रा में एनर्जी का निकलना शामिल है। कुछ सुपरनोवाए तब होते हैं जब एक व्हाइट ड्वार्फ तारा एक साथी तारे से पदार्थ खींचता है, एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचता है और फट जाता है। कुछ सुपरनोवाए तब होते हैं जब एक व्हाइट ड्वार्फ तारा एक साथी तारे से पदार्थ खींचता है, एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचता है और फट जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही नाटकीय होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक विशाल विस्फोट होता है। अन्य तब होते हैं जब विशाल स्टार्स अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। यह ढहना तारे के जीवन का अंतिम चरण होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। अब कल्पना कीजिए कि यह शक्ति हमारे सौर मंडल के पास आ गई है। यह एक बहुत ही भयावह विचार है, क्योंकि सुपरनोवा की एनर्जी इतनी अधिक होती है कि यह हमारे ग्रह को भी प्रभावित कर सकती है। हमारे ग्रह का क्या होगा? हमारा क्या होगा? सुपरनोवा की एनर्जी इतनी अधिक होती है कि यह पृथ्वी के वातावरण को भी प्रभावित कर सकती है और जीवन के लिए खतरा बन सकती है। जवाब, जैसा कि आप सोच सकते हैं, सुंदर नहीं है। सुपरनोवा की एनर्जी इतनी विनाशकारी होती है कि यह हमारे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। यह एक बहुत ही भयावह विचार है, लेकिन यह ब्रह्मांड की वास्तविकता है। अच्छी खबर यह है कि सभी सुपरनोवाए पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है। संयोग के इस कॉस्मिक खेल में दूरी हमारी मित्र है। एक सुपरनोवा को हमें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए खगोलीय रूप से बोलते हुए हमारे अपेक्षाकृत करीब होना होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के लगभग 50 प्रकाश वर्ष के भीतर एक सुपरनोवा विनाशकारी होगा और करीब और विकिरण की तीव्रता विनाशकारी होगी। उस दूरी को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हमारी सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ी अधिक दूर है, लेकिन अभी राहत की सांस न लें। जबकि 50 प्रकाश वर्ष एक आरामदायक बफर की तरह लग सकते हैं, फिर भी उस सीमा के भीतर बहुत सारे स्टार्स हैं जो सुपरनोवा जा सकते हैं और हमने अभी तक गैमा रे बर्स्ट्स जैसी अधिक आकर्षक घटनाओं की संभावना पर विचार नहीं किया है, जो और भी अधिक ऊर्जावान और घातक हो सकती हैं। तो खतरा हालांकि आसन्न नहीं है, वास्तविक है, और पास के सुपरनोवा के संभावित परिणामों को समझना हमारे लिए उस नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है जो हमारे ग्रह पर जीवन को पनपने देता है। मान लीजिए कि उस खतरे के क्षेत्र के भीतर एक तारा, मान लीजिए 30 प्रकाश वर्ष दूर, सुपरनोवा में चला जाता है। पहला संकेत धमाका नहीं, बल्कि एक अंधाधुंध रोशनी होगी। यह रोशनी इतनी तेज होगी कि यह रात के समय को दिन में बदल देगी और यह दृश्य पृथ्वी के हर कोने से देखा जा सकेगा। दिनों तक, शायद हफ्तों तक, यह सुपरनोवा आकाश में सूर्य सहित हर चीज को मात देगा। यह प्रकाश इतना प्रबल होगा कि यह हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह तीव्र प्रकाश न केवल हमारे नींद के चक्र को बाधित करेगा, इसका पौधे के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर सकता है और संभावित रूप से खाद्य श्रृंखलाओं को ध्वस्त कर सकता है। पौधों की वृद्धि रुक सकती है,
और फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो मरते हुए तारे की कठोर चकाचौंध में नहाई हुई है। दिन और रात की परिचित लय अराजकता में फेंक दी गई है। लेकिन लाइट शो तो बस शुरुआत है। यह दृश्य प्रभाव जितना भी अद्भुत हो, इसके पीछे छिपे खतरे कहीं अधिक गंभीर हैं। इसके बाद आता है रेडिएशन। एक सुपरनोवा उच्च ऊर्जा कणों की एक धार को उजागर करता है, जैसे कॉस्मिक रेज और गैमा रेज। ये अदृश्य गोलियां जीवित ऊतक को चीर सकती हैं, जिससे डीएनए क्षति हो सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस विकिरण में से कुछ को विक्षेपित कर सकता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, लेकिन एक करीबी सुपरनोवा हमारे ग्रह की प्राकृतिक सुरक्षा को भारी बना सकता है, जिससे सतह हानिकारक कणों से नहा सकती है।